कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे जिंदगी हमारे आसपास घट रही हो, हर पल कुछ चल रहा हो, लेकिन हम खुद उसमें कहीं नहीं हैं। बस देख रहे हैं, जैसे किसी और की कहानी में पीछे बैठा कोई दर्शक। नीरजा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी जी रही थी, अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बनकर। नीरजा 25 साल की, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। कमरे की खिड़की अक्सर बंद रहती और जैसे कमरे की उदासी ने बाहर की रोशनी से कोई समझौता कर रखा हो। दीवारें पीली थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। कमरे में सब कुछ था, लेकिन वो नहीं थी। एक जर्जर सी खिड़की, अधखुली, हर झोंका हवा का, जैसे उसके भीतर के सन्नाटों को धीरे धीरे कुरेदता हो। लेकिन नीरजा अब हिलती नहीं थी। वो बस सब देखती थी, सहती थी और चुप रहती थी। नौकरी छोड़ना कोई बोल्ड चॉइस नहीं थी, न किसी नए सपने का पीछा था, न कोई इरादा। बस एक सुबह ऑफिस जाते हुए नीरजा की सांस अटकने लगी थी। लोगों की बातें, मेट्रो का शोर, कंधों से टकराते बैग, सब कुछ जैसे बहुत तेज हो गया था। कब कंप्यूटर स्क्रीन धुंधली हो गई, उसे खुद भी नहीं पता। वो बस फाइल बंद करके बोली, आई रिजाइन, आई वोंट बी कमिंग बैक। शब्द कम थे, थकावट ज्यादा। ना कोई विदाई, ना कोई सवाल, जैसे उसने कोई शोर मचाया ही नहीं, तो किसी ने सुना भी नहीं। जैसे उसकी अनुपस्थिति भी उतनी ही चुप थी जितनी उसकी मौजूदगी। मां अब पहले जैसी बातें नहीं करती थी, बस कभी कभी हिचकिचाकर कहती, बेटा, मासी कह रही थी किसी एचआर को जानती हैं, तुम कम से कम बात तो कर लो। और वो बस एक शब्द में जवाब देती, नहीं मां, अभी नहीं। फोन कटने के बाद वो अब खुद से भी बातें नहीं करती थी। उसी हफ्ते की एक शाम बिजली चली गई थी, घुटन सी होने लगी, तो नीरजा छत पर चली गई। वहां पहले से एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, शायद पड़ोसी फ्लैट की। महिला मुस्कुराकर बोली, डर मत, बैठ जा, कोई भूत नहीं हूं, बस इंसान हूं, तेरी ही तरह थोड़ी टूटी हुई। नीरजा ने धीमे से पूछा, आपको कैसे पता? तो वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, जब इंसान बहुत देर तक चुप रहता है ना, तो उसकी आंखें शोर मचाने लगती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या करती है बेटा? नीरजा ने नजरें झुकाकर कहा, अभी कुछ नहीं, नौकरी छोड़ दी और अब कुछ करने का मन भी नहीं करता। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी कुछ न करना सबसे भारी काम होता है, और तू कर रही है, दिन रात सह रही है। अब थोड़ा खुद को बुनना शुरू कर, धागा उलझा है तो क्या हुआ, हाथ तो तेरे पास है ना। नीरजा थोड़ी चौंकी, बुनना? महिला ने अपनी अधूरी स्वेटर दिखाते हुए कहा, देख, ये अधूरी है, बीच में धागा उलझ गया था। अब या तो पूरा खोलकर फिर से बुनूंगी, या वहीं से जोड़ लगाकर आगे बढ़ जाऊंगी, पर पहनूंगी जरूर, क्योंकि अधूरी हूं पर टूटी नहीं। नीरजा पहली बार बिना अलार्म के उठी थी। बालकनी के कोने में एक पुराना बॉक्स पड़ा था, कॉलेज के जमाने की पेंटिंग्स, ब्रश, रंग। उसने ब्रश उठाया, सूखे रंगों का वो एहसास जैसे दिल को धीरे से सहला गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं फिर से रंगों से बात कर सकती हूं। शब्द नहीं तो क्या, रंग तो अब भी मेरे पास है। अब हर दिन एक नई पेंटिंग बनती, कभी एक अधूरी सीढ़ी, कभी एक लड़की जिसकी परछाई नहीं थी। वो अपने जज्बात को बोलने नहीं देती थी, वो उन्हें रंगों में ढाल देती थी। एक दिन नीचे के किराने वाले का छोटा बेटा आया। उसने एक पेंटिंग को देखकर कहा, दीदी, ये वाली पेंटिंग जैसी मेरी मां की आंखें होती हैं जब वो रोती हैं। नीरजा मुस्कुराई। आंखें गीली थी, लेकिन दिल में कुछ नया पैदा हो रहा था। नीरजा ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, कैनवस ऑफ स्टिलनेस। शुरुआत में किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर पोस्ट उसके रुक जाने से एक कदम आगे थी। 6 महीने बाद अब नीरजा एक फ्रीलांस आर्टिस्ट थी। छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाती थी। घर के एक कोने को उसने स्टूडियो बना लिया था। अब मां जब कॉल करती तो पूछती, बेटा, आज क्या बनाया? और नीरजा मुस्कुराकर कहती, आज शायद थोड़ा सा खुद को। हर उलझन, हर ठहराव जिंदगी की बुनावट का हिस्सा है। कभी कभी हमें खुद को जोड़ लगाकर ही सही फिर से बुनना पड़ता है। और जो इंसान ये सीख जाता है कि टूटना अंत नहीं है,
बल्कि एक नया सिलसिला है। वो सिर्फ जिंदा नहीं होता, वो जीना शुरू करता है।